नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं एक मोटिवेशन स्पीच से ये क्लास शुरू करना चाहूँगा जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ये मानो कोशिश जारी रहनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता कब ये मानो हमारे ख्वाब है वो हकीकत में बदल जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के अंदर विजयनगर साम्राज्य की। जो आपको दिख रहा है क्या हेडिंग डाली हुई है, आज गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखा जाता है जो कि IAS है, RAS है, SSC है, बैंक है, रेलवे है, इनके अंदर इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पता विद्यार्थियों RPSC भी इसमें से क्वेश्चन बना सकती है। तो गौर करना, विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है दक्षिण भारत में। सुना है कभी नाम इतिहास के अंदर? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। एक आएगा बहमनी राज्य, तो इनके बारे में हम देखेंगे। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं। कहा जाता है कि 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत की, सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना मानी जाती है। कहने का मतलब इसकी स्थापना कब होगी? 1336 ईस्वी में होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का, जो आप मैप के अंदर देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, इसके यहां पर कहा जाता है कि 4 वंश ने राज किया था। ये कभी भी ये मानो गुलाम नहीं हुआ था, चाहे कितनी बार भी मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन यहाँ के शासकों ने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और सुंदरता को कायम रखा था प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश कौन कौन से थे जिन्होंने शासन किया और उनके संस्थापक कौन थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहना मेरे साथ, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनना और देखना। प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य जो कि 4 वंशों ने राज किया है। जैसे कि ये राजवंश है, ये शासन काल है उनका, ये उनके संस्थापक है। ये सारणी जरूर बना लेना अपने नोट्सों में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 संगम वंश। पहला कौन सा है? संगम वंश। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, पहला कौन सा होगा? संगम वंश जो कि 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन करेगा और इसका संस्थापक होगा हरिहर एवं बुक्का। ये आता है बहुत बार, वेरी वेरी मोस्ट है। हरिहर प्रथम भी कह सकते हो इसको, हरिहर प्रथम नाम भी है इसका। और बुक्का ये 2 भाई थे, इन्होंने की थी संगम वंश की स्थापना जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन करेंगे विजयनगर साम्राज्य पे। नंबर 2 सालुव वंश। सालुव वंश जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन करेंगे विजयनगर साम्राज्य में। इसका संस्थापक था नरसिंह सालुव। क्या था? नरसिंह सालुव।
सालुव, इसी के नाम से तो ये वंश है, सालु वंश। क्लियर है। नंबर 3 तुलुव वंश। तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करेंगे विजयनगर साम्राज्य पे, और इसका संस्थापक होगा वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इसका संस्थापक होगा तुलुव वंश का। उसके बाद में नंबर 4 है अराविडु वंश। अराविडु वंश जो कि 1570 से 1650 ईस्वी के लगभग ये शासन करेगा। कई बुकों में 1646 दे रखा है, कई बुकों में 1645 दे रखा है, कई बुकों में 1650 ईस्वी दे रखा है। और इसका संस्थापक था तिरुमल या फिर तिरुमाल भी कहा जाता है। तो ये संस्थापक तैयार कर लेना मेरे लाडलो। क्लियर है क्या। आज हम किसकी बात कर रही हैं? विजयनगर साम्राज्य की बात कर रही हैं, जो कि मध्यकाल में, मध्य युग में दक्षिण भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। माना जाता है। कहने का मतलब यही है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य या शहर या नगर रहा है। उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था दक्षिण भारत का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो ये नाम तो जरूर तैयार करना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो याद रखना हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, और विदायन संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि जब एक मुसलमान, कौन था? बाहुद्दीन गुरसफ, कौन था? बाहुद्दीन गुरसफ, जो कि विद्रोहियों को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कामेपीली को रोंद डाला था, तो इन दोनों भाइयों, कौन? हरिहर और बुक्का को भी बंदी बना लिया गया था। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जहां उनके गुरु विदायन के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई थी। और कहा जाता है कि इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर स्थित अनेगोडी के सामने, जो कि उत्तर दिशा में, के सामने विद्यानगर शहर की स्थापना की थी। और अपने इस साहित्यिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का को अपने गुरु विद्यायन तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी, ऐसा माना जाता है। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा था। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। 300 वर्षों तक शासन किया था इन 4 राजवंशों ने। क्लियर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। हरिहर और बुक्का, ये आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चनों में गिनती होगी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। जीत का शहर या नगर कहा जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि हस्तिनावती, जो कि पुरानी राजधानी थी,
कहने का मतलब है हम्पी का ही नाम है हस्तिनावती, जो कि हम्पी का रथ मंदिर उसके खंडर आज भी ये बताते हैं कि हम्पी कितना भव्य और आकर्षक शहर या नगर रहा है। तभी तो हम्पी को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर रखा है यूनेस्को ने, जो कि 1986 में, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था, क्योंकि यहाँ के जो महल हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, उनके खंडरों को देख करके ये पता चलता है कि ये शहर कितना सुंदर और भव्य रहा है। तब उसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया 1986 के अंदर, 86 के अंदर। क्लियर है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। वर्तमान में विजयनगर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है हम्पी, है मैपी, क्या नाम है? हम्पी नाम है। गौर करना, विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहां पे? तुंगभद्रा, जो कृष्णा की सहायक नदी है ना, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, उत्तरी तट पर। कहां पे? उत्तरी तट पर। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो याद रखना, तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रम से थी। इसकी जो राजधानियां थी ना, वो क्रम से थी, जैसे कि हालांकि प्राचीन जो प्रतिनिधित्व करती है, पुरानी जो राजधानी है वो तो हम्पी है ही। इसके बाद में उसकी राजधानियां क्रम से बनी, जैसे कि एनेगोंडी, पहली इसकी राजधानी एनेगोंडी, दूसरा विजयनगर, तीसरा बेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी। ये क्रम से याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां, कैपिटल ये बनी थी। पहले तो एनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर उसके बाद में बेनुगोंडा और उसके बाद में चंद्रगिरी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां थी प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बन सकता है इसका। उसके बाद में हरिहर एवं बुक्का ने, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे प्यारे विद्यार्थियों, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था, संगम। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कहा जाता है कि इसके कितने 5 पुत्र थे। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की, जो बारगल में काकतियों के सामंत थे और बाद में कांपेली राज्य में मंत्री बने थे, ऐसा भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। एक तो ये 4 राजधानियां जरूर तैयार करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में इसके खंडर कहाँ मिले हैं? तो तुंगभद्रा नदी के अंदर स्थित है, तट पर, जो उत्तरी तट है वहां पे। और इसका वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। वर्तमान नाम क्या है? मैपी, जो कि हस्तिनावती भी कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कौन सी? पुरानी, प्रतिनिधित्व यही करती है। उसके बाद में विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम, नाम आए प्रथम तो ठीक है, अन्यथा हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी।
और विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था दक्षिण भारत का। और ये 4 राजवंश, संगम वंश, सालू वंश, तोलू वंश और अराविडू वंश और इनके संस्थापक लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की और ये इसका भाग 1 है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 पहला भाग ही देख रही हैं। आगे हम विजयनगर साम्राज्य का और विस्तार से देखेंगे, इन चारों वंशों के बारे में विस्तार से देखेंगे। और वहीं वेरी मोस्ट आएगा तोलू वंश का एक प्रतापी और महान शासक आएगा करसनदेव राय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यह विजयनगर साम्राज्य में महानतम एवं भारत के महान शासकों में से एक था। कौन? करसनदेव राय। उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इन चारों राजवंशों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दक्षिण भारत का। तो इसे हम एकदम क्लियर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या पता हमारे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसे जरूर तैयार करना। आज हमने किसकी बात की? विजयनगर साम्राज्य की बात की है प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी, उसके बाद में क्रमशः राजधानी कौन कौन सी बनी और इसके खंडर कहां पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज मैंने आपके साथ साझा की है प्यारे विद्यार्थियों। आप शायद इस टॉपिक को नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि आप सोचते हो ये कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है या हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, जहां मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक होगा वहां विजयनगर साम्राज्य जरूर होगा। और आपने देखा भी होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जाता है, जबकि आप देखोगे सिलेबस में कहीं पर भी आपको नाम नहीं मिलेगा विजयनगर साम्राज्य। चाहे आप किसी का भी सिलेबस देख सकते हो, किसी भी एग्जाम का, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, जहां मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा, दक्षिण भारत का इतिहास होगा, वहां विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य जरूर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इसको क्लियर कर लेना। तो हम ये विजयनगर साम्राज्य विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने केवल उसका संक्षेप में भूमिका के बतौर, पृष्ठभूमि के बतौर हमने बात की है। संक्षेप में जो 4 वंश हुए, शासनकाल और संस्थापक देखिए, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, किसने की, इसके बारे में हमने आज देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके यह वीडियो देखा और सुना है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।